खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। किसी भी देश के लोगों में जोश भर देता है वहां के खिलाड़ी का स्वर्ण पदक जीत लेना, लेकिन जब किसी खिलाड़ी की जीत हार पर राजनीति होने लगे तो उससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन पर जो राजनीति हो रही है वो कम खतरनाक नहीं है। विनेश के साथ जो हुआ उससे तो देश का केवल एक गोल्ड मेडल हाथ से गया, लेकिन उनके नाम पर हो रही राजनीति उन लाखों मेडल जीतने का सपना देखने वालों के जज्बे को कमजोर कर रहा है। भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। आज राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, मेरी अगर मेजोरिटी होती तो राज्यसभा में भेजता ताकि सारे देश को प्रोत्साहन मिलता है खिलाड़ियों को। आप रूस और यूक्रेन की लड़ाई रुकवा सकते हैं, आप विनेश फोगाट को न्याय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन से क्यों नहीं दिलवा सकते? उसको तो जो गोल्ड का प्राइस है वो देना चाहिए क्या सरकार को। 100 ग्राम कभी इतना भारी नहीं लगा कि 140 करोड़ लोगों का दम निकलने लगे। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने से 140 करोड़ भारतीयों की स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीदें टूट गई। लेकिन पूरा देश ही नहीं बल्कि अब दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी भी विनेश फोगाट को गोल्डन गर्ल कह रहे हैं। अब पूरा देश विनेश फोगाट की उस अपील से जुड़ गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें संयुक्त सिल्वर मेडल दिया जाए। विनेश ने CAS यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपने अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ अपील की है। विनेश ने अपील की है कि उसे सिल्वर मेडल दिया जाए। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने विनेश के केस को एक्सेप्ट कर लिया है, जिस पर कल सुबह तक फैसला हो सकता है। अगर CAS का फैसला विनेश के पक्ष में आता है तो IOC को विनेश को भी संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल देना होगा। देश और दुनिया के खिलाड़ियों की ओर से भी यही मांग उठ रही है कि विनेश को संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल मिले। विनेश को सिल्वर मेडल दो, दूसरे दिन 1 किलो बढ़े वजन तक की छूट मिले। वजन तौल सुबह 8:30 बजे से बढ़ाकर 10:30 बजे हो। भविष्य के फाइनल में अगर विरोधी फाइनलिस्ट वजन कम करने में चूक जाता है तो उसकी हार घोषित हो। सेमीफाइनल में जीत के बाद दोनों फाइनलिस्ट के मेडल सुरक्षित हों, भले ही दूसरे दिन वजन कम करने में चूक जाएं। गोल्ड मेडल केवल उसी पहलवान को मिले जिसने दूसरे दिन भी वजन कम रखा है। विनेश के लिए संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल की मांग के बीच उन्होंने कुश्ती से संन्यास लेने का फैसला ले लिया। विनेश ने X पर पोस्ट किया, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। देखिए, जो कोई प्लेयर हो जो ऐसी नौबत जो ऐसे हो जाता है, जिसके 2016 के अंदर जो चोट के इंजरी हो गई थी, जो रह गई, जो बहुत बढ़िया तैयारी कर रखी थी मैंने, और फिर 2020 में भी जो तैयारी कर रखी थी, जो मैच जो वहाँ गई, तो सारे देश का जो कोई भी ले प्लेयर जो इतना बड़ा इवेंट टूर्नामेंट लड़ता है तो उसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा दबाव होता है जो मेडल के लिए, तो उसमें जो हुई। और कुछ जो फेडरेशन का जो ब्रजभूषण था अध्यक्ष था, उस टाइम भी जो उसको काफ़ी जो है उसने वो झेलनी पड़ी। तो यूँ करके जो अब जो दिमाग में जो टूट गया उसका मन, तो कोई भी स्वाभाविक बात है अपने जो है गुस्से में या आस टूट जाती है तो ऐसे फैसला ले लेता है। लेकिन अब आएगी जो घर आएगा, हम बैठ कर सब बात करके भाई जब उसको समझाएंगे। विनेश ने कुश्ती छोड़ने का फैसला ले लिया।
और देश के 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें जॉइंट सिल्वर मेडल पर टिक गई। लेकिन विनेश को लेकर हो रही उस सियासत की गूंज देश की संसद में भी सुनाई दी। जहां तक विनेश फोगाट का सवाल है, ये कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है और सारा देश उनके साथ खड़ा है। ये भारतीय खेल को आगे बढ़ाने का विषय है जिसके साथ सब लोग भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं और भावनाओं के साथ विनेश के साथ खड़े हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कल प्रधानमंत्री जी ने कहा चैंपियंस ऑफ चैंपियन, और साथ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारा देश खड़ा है। मुझे लगता है, और मुझे ही नहीं लगता, सारे देश को लगता है कि ये आवाज प्रधानमंत्री की आवाज 140 करोड़ देशवासियों की आवाज है। Yesterday only we raised this issue and it is a very important issue. Not only राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा की मांग की, जिसे सभापति ने ठुकरा दिया। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। ये बेटी हमारी सड़कों पे घसीटी गई थी, उस समय यही सरकार थी, गृह मंत्रालय का मामला था, दिल्ली में उस बेटी के साथ हुआ, लगता है उसका बदला लिया जाता। तो हम राष्ट्र के इस सम्मान और स्वाभिमान के पथ पर आने की हमें इजाजत नहीं दे रही सरकार, इसलिए हम लोगों ने संपूर्ण इंडिया गठबंधन वॉकआउट किया। विनेश फोगाट को लेकर संसद में ही नहीं बल्कि बाहर भी जमकर सियासत हो रही है। विनेश को राज्यसभा सीट दिए जाने का ऑफर दिया जा रहा है। उनको गोल्ड मेडल जितना सम्मान मिले, ये मैं समझता हूँ कि हम आग्रह करना चाहते हैं सरकार से। और साथ में जो हुड्डा साहब ने सुबह जो बात कही है, मैं भी उसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। जो मेरी वाली राज्यसभा की जो सीट रिक्त हुई है हरियाणा से, जिसका नोटिफिकेशन हुआ है, उसमें हमारे पास संख्या बल नहीं है, लेकिन होती तो विनेश से उपयुक्त कोई और ऐसा व्यक्ति देश में नहीं हो सकता। अब बॉलीवुड भी अपना दिल निकालकर विनेश के लिए दिखाने लगा। वो कह रहे हैं कि असली लेजेंड तो विनेश ही हैं। ये सब इसलिए क्योंकि फाइनल में पहुंचने से पहले दुनिया की नंबर 1 पहलवान को विनेश ने हराया। हालांकि वजन को लेकर ओलंपिक में सिर्फ विनेश ही डिस्क्वालीफाई नहीं हुई, बल्कि दूसरे देशों के भी कुछ खिलाड़ी अयोग्य करार दिए गए। इटली की महिला पहलवान इमैनुएला लियूजी को ओवरवेट होने के चलते ही बाहर होना पड़ा। वह विनेश की तरह ही 50 किलो कैटेगरी का हिस्सा थी, लेकिन 6 अगस्त को वजन किए जाने के बाद डिस्क्वालीफाई हो गई। वहीं अल्जीरिया के जूडो खिलाड़ी मसूद रेदाउन ड्रिस को ज्यादा वजन के चलते बाहर होना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय जूडो फेडरेशन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मसूद का वजन 400 ग्राम ज्यादा था और केनिया के फेथ किप्यगॉन को 5000 मीटर रेस में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। आरोप लगा कि रेस के दौरान किप्यगॉन ने इथियोपिया की गुडाफ सेगे को टक्कर मारी थी। डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ किप्यगॉन ने अपील की। आखिरकार उनका डिस्क्वालिफिकेशन रद्द कर दिया गया और उन्हें सिल्वर मेडल से नवाजा गया। विनेश सिर्फ 100 ग्राम वजन बढ़ने से, सिर्फ लड़ने से ही अयोग्य करार नहीं दी गई, बल्कि सिल्वर मेडल से भी दूर कर दी गई। लेकिन विनेश का हौसला फिर से जिंदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।